गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे चालकता, चालकत्व और विशिष्ट चालकता। देखो, चालकत्व और विशिष्ट चालकता के बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ तक आपने सब लोगों ने एक बार देख लिया होगा, नोट किया होगा। और यदि उसमें किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके साथ ही आपके जितने भी मित्र हैं उनको एक साथ क्लास के साथ जोड़ लें। आज का जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, वह है आपका सेल नियतांक। देखिए, सेल नियतांक के बारे में हम बात करते हैं। सेल नियतांक के सेल नियतांक क्या होता है? जो कल हमने एक इकाई पढ़ी थी सेल नियतांक में, हमने पढ़ा था कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट के बारे में पढ़ा था। लंबाई थी और अनुप्रस्थ काट था। इन दोनों को दर्शाने के लिए हम एक x का उपयोग कर रहे थे। किसका उपयोग कर रहे थे? x का। हमने लिखा था कि x बराबर L/A लिखा था। वही क्या है? आपका सेल नियतांक है। तो सबसे पहले सेल नियतांक को प्रदर्शित किससे किया जाता है? x से प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है? x से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि भाई सेल नियतांक को किससे दर्शाया जाता है? x के दर्शाया जाता है। कि कोई भी आपके पास में इलेक्ट्रोड है, यदि उन इलेक्ट्रोडों की हम बात करें तो इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, कि कोई भी इलेक्ट्रोड है, उन इलेक्ट्रोडों के जो मध्य की लंबाई क्या है? L है। और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है। जो मध्य की लंबाई है और जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है के अनुपात को क्या कहते हैं? हम सेल नियतांक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा के रूप में हम ऐसा लिखेंगे कि सबसे पहले आपको लिखना है इलेक्ट्रोड के बारे में। किसके बारे में लिखना है? इलेक्ट्रोड के बारे में। और उनके मध्य की क्या लेनी है? लंबाई लेनी है। उसके बाद में क्या लेना है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और वह अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात में क्या होता है? समान होता है। उसी को क्या कहते हैं? सेल नियतांक। तो परिभाषा ऐसे लिखो कि इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई, इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल नियतांक कहलाता है। तो ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। और परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? सेल नियतांक कहलाता है। अब अनुपात का है वह सेल नियतांक कहलाता है। अब इसमें दोनों में आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। इधर देखिए सब लोग कि हम सबसे पहले एक लाइन इसमें आप ये भी लिख लो, जिससे x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको ध्यान क्या देना है विशेष तौर से कि जो x होता है, x बराबर होता है हमेशा L/A। क्या होता है? L/A होता है। अब एक चीज हमें केवल जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? जो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम जानते हैं कि x का जो मान है, उस x के मान को आपने एक पहले लिखा था k का मान क्या लिखा था? कि k बराबर c इंटू एक्स लिखा था ना, कि k बराबर c इंटू एक्स। जो k बराबर c इंटू एक्स होता है तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे? तो x बराबर हम क्या लिख देंगे? इसको k/c। क्या लिख देंगे? k/c। ये चीज हमें केवल जानकारी के लिए ध्यान रखनी है। हमें केवल सेल नियतांक के बारे में यही ध्यान रखना है कि x बराबर L/A। अब यदि हम x की यूनिट की बात करते हैं कि x की यूनिट क्या होती है, किस यूनिट के रूप में लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना है x बराबर लंबाई क्या होती है? सेंटीमीटर में। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज हमने पढ़ी थी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। या इसको आप क्या लिख सकते हो? सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हो। ये इसकी x की यूनिट होती है, यानी सेल नियतांक का मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये होता है आपका सेल नियतांक। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल नियतांक का मात्रक लिखिए।
तो उसमें आपको ये लिखना है कि सेंटीमीटर इनवर्स होता है वह शेल नियतांक का क्या होता है, मात्रक होता है। अब देखो इसके बाद में हम अगली इकाई की बात करते हैं। तो अगली इकाई को देखिए, अगली इकाई है आपकी मोलर चालकता। मोलर चालकता, सबसे पहले यदि हम मोलर चालकता की बात करते हैं तो मोलर चालकता को जो प्रदर्शित किया जाता है वह होता है लैम्डा एम या लैम्डा सी से। लैम्डा एम या लैम्डा सी से मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं। अब मोलर चालकता की जो परिभाषा लिखते हैं वैसे लिखते हैं कि निश्चित दूरी पर जो रखे हुए इलेक्ट्रोड हैं उन इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे हुए एक मोल जो विलयन है, उस विलयन में यदि विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। तो इसको आप परिभाषा में ऐसा लिखिए, सीधा सा लिखो, देखे निश्चित दूरी पर रखे हुए, निश्चित दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य, निश्चित दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे हुए एक मोल, निश्चित दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे हुए एक मोल विद्युत अपघट्य की चालकता, एक मोल विद्युत अपघट्य की चालकता, एक मोल विद्युत अपघट्य की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, कि निश्चित दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोड के मध्य भरे हुए एक मोल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम या लैम्डा सी से प्रदर्शित करता है, इसे लैम्डा एम या लैम्डा सी से प्रदर्शित करते हैं। अब लैम्डा एम और लैम्डा सी से प्रदर्शित करते हैं तो आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है कि मोलर चालकता, मोलर चालकता बराबर क्या होता है, हमेशा मोलर चालकता ज्ञात करने का सूत्र होता है चालकता इनटू विद्युत अपघट्य का आयतन। तो ये लिखना है मोलर चालकता बराबर चालकता इनटू विद्युत अपघट्य का आयतन। तो मोलर चालकता को तो हम लिखते हैं लैम्डा एम से। चालकता, जो चालकता है वह आपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, उसको किससे दर्शाया था आपने, कैपिटल के से। तो चालकता को किससे लिखना है हमें, कैपिटल के से। इनटू विद्युत अपघट्य का जो आयतन है, आयतन को किससे दर्शाते हैं हम, v से। तो लैम्डा एम बराबर k इंटू वी होता है। तो लैम्डा एम बराबर k इंटू वी है, k चालकता है और v क्या है, विद्युत अपघट्य का आयतन है। अब इसके बाद में हमें लिखना है कि हम जानते हैं कि अब जानने की जो प्रकृति है उसमें हम किसका सूत्र लिखते हैं, मोलरता ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। और मोलरता ज्ञात करने का सूत्र होता है कि विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। इसमें लिए लिख लेना कि विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। तो विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन मोलरता ज्ञात करने का सूत्र होता है। इस मोलरता को हम सीधा सा क्या लिख सकते हैं कि m बराबर 1000 अपॉन v। क्या लिख सकते हैं, m बराबर 1000 अपॉन v। यदि आपको क्या ज्ञात करना हो, v ज्ञात करना हो तो क्या लिखोगे, 1000 अपॉन m। यह आपकी कितने नंबर समीकरण हो जाएगी, 2 नंबर। तो फर्स्ट समीकरण कौन सी होगी, ये। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे लिखते हैं कि 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर समीकरण है। समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरणों की बात करते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 में आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या है v
और ये v का मान दे रखा है। तो देखिए लैम्डा m बराबर k इंटू 1000/m, ये समीकरण 1 व 2 से सरल हो जाएगा। और लैम्डा m बराबर k इंटू 1000/m, ये दोनों समीकरण सोल्व होने पर, क्योंकि यहाँ पे v का मान दे रखा 1000/m, तो वहाँ पे क्या लिख देना 1000/m लिख देना। और यही आपका यहाँ पे आप दर्शा देना कि लैम्डा m क्या है, k क्या है और m क्या है। देखो लिख लेना यहाँ लैम्डा m मोलर चालकता है, के आपने किससे द्वारा दर्शाया था, चालकता से। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये क्या है, विशिष्ट चालकता है। क्या है, विशिष्ट चालकता या चालकता, एक ही बात है। यहाँ पे आप लिख देना चालकता या विशिष्ट चालकता। एम क्या है, मोलरता। एम क्या है, मोलरता। अब ये चीज आने के बाद में हमें इसकी जो ज्ञात करनी है इकाई, वे क्या ज्ञात करनी है, इसका मात्रक ज्ञात करना है। मात्रक में आपके पास में दो इकाई है, एक तो क्या है के है, एक क्या है एम है। तो इन दोनों के बारे में ज्ञात करना है, के और एम के बारे में। तो लिखते हैं लैम्डा एम की यूनिट, लैम्डा एम की यूनिट। अब देखो लैम्डा एम की यूनिट ज्ञात करने के लिए हमें के का मात्रक भी लिखना है और किसका लिखना है, एम का मात्रक लिखना है। जो आपके पास में के होता है, के की यूनिट क्या होती है हमेशा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और जो एम होता है इसका क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। दोनों ही कहीं है, एक तो ओम, इसकी तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है और इसकी मोल लीटर इनवर्स है। दोनों ही कहीं है, दोनों ही कहीं से हम इसका क्या लिख लेंगे, मात्रक लिख लेंगे। तो देखिए लैम्डा एम बराबर, यहां पे के है तो यहां पे आप कोष्टक में लिख लेना एक बार पहले, विशेष तौर ध्यान देना कि के की यूनिट क्या होती है। के की यूनिट लिखते हैं हम ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद में ए क्या है, एम मोलरता, इसको लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स। ये दोनों की इकाई हैं। तो यहां पे देखो के है, के स्थान पे लिख दिया आपने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स। वापस आगे लिखोगे इसकी यूनिट, इसको ऐसे लिख लो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोल ऊपर जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स, और यहां पे क्या हो जाएगा, लीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसको क्या लिखोगे, लैम्डा एम बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ओम, ओम की जगह क्या लिख सकते हो, मो भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे नहीं लिखे आप ऐसे भी लिख सकते हो MHO इनवर्स मो आएगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे मोल इनवर्स, या इसको आप लिख सकते हो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब इस मात्रा के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी हो सकता है, या मो सेंटीमीटर स्क्वायर या मोल इनवर्स भी हो सकता है। तो ये इसकी इकाइयां हैं, इसको आप ध्यान रखना। एक बार आप पुनः देख लो कि मोलर चालकता है, मोलर चालकता बराबर होता है चालकता इंटू विद्युत अपघट्य का आयतन। यहाँ पे लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता है, चालकता क्या है के, और विद्युत अपघट्य आयतन क्या है वी। हम जानते हैं कि मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। तो इसको हम दर्शाते हैं एम से 1000 अपॉन वी। तो वी बराबर क्या हो सकता है, 1000 अपॉन एम हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब यदि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण कौन सी है 2, इसमें क्या वी आपके पास में यहाँ पे है, तो ये मान किसकी जगह रख दो, वी की जगह रख दो। तो क्या रखोगे, तो लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लैम्डा एम है वह मोलर चालकता है, के को विशिष्ट चालकता बोल दो, चालकता बोल तो एम मोलरता है। तो ये आपके पास में हो गया। अब आपको
जो आपके पास में दे रखा है मोलर चालकता, उसकी यूनिट ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि के की यूनिट तो ये होती है और एम की यूनिट ये होती है। के की यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और एम की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। दोनों यूनिट्स है, दोनों यूनिट्स को आप यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे लिखा तो ओम इनवर्स की जगह ओम इनवर्स, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर। अब मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, और लीटर यूनिट्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर। अब हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिख देंगे ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये इसकी इकाई आ जाएगी, या ओम की जगह आप मो भी लिख देना, चाहे यहाँ पे आप सीमेंस भी लिख देना। ठीक है, जहाँ पे सीमेंस आएगा वो SI इकाई होगी और जहाँ पे केवल ओम आएगा वो SI पद्धति में सामान्य मात्रक हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो इसका सेकंड है, यह थी मोलर चालकता। मोलर चालकता के बाद में हम दूसरी बात करेंगे, जो है इसकी दूसरा पॉइंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वह आपकी विशिष्ट चालकता कह सकते हो आप, तुल्यांक चालकता के रूप में, उसको देखते हैं इससे बाद में। तो यहां तक एक बार सब लोग अच्छी तरह साथ साथ नोट कर लेना। जिसको भी जहां पे प्रॉब्लम हो वह जरूर कमेंट में पूछ लेना, ये चीज़ समझ में नहीं आई है। और यदि इससे संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वह जरूर करना कि ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जरूर बताना आप। अब इसके बाद में आती है तुल्यांक की चालकता। देखो तुल्यांक की चालकता की हम बात करते हैं, भाई तुल्यांक की चालकता क्या है। तुल्यांक की चालकता, तुल्यांक की चालकता को हमेशा हम प्रदर्शित करते हैं, वह प्रदर्शित करने का तरीका लैम्डा EQ। क्या है, लैम्डा EQ। इसकी परिभाषा क्या होगी कि वही एक निश्चित दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे हुए, वहां पे क्या था 1 मोल, और यहां पे 1 मोल के स्थान पे क्या आएगा, 1 ग्राम तुल्यांक में विद्युत अपघट्य की जो मात्रा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, तुल्यांक चालक। के आपको ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि जहां पे आपने वहां पे लिखा है 1 मोल, वहां पे क्या, यहां पे क्या लेना है, 1 तुल्यांक लेना है ग्राम के रूप में, है ना। केवल सिंपल सी वही परिभाषा है, तो इसको ऐसे लिख लो, निश्चित दूरी पर रखे हुए, निश्चित दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य, निश्चित दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे हुए 1 ग्राम तुल्यांक, भरे हुए 1 ग्राम तुल्यांक की चालकता, तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, एक निश्चित दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य भरा हुआ क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक है, उसकी चालकता क्या कहलाएगी, तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। अब देखो जो तुल्यांक की चालकता होती है, तुल्यांक की चालकता हम प्रदर्शित किससे करते हैं कि इसे लैम्डा EQ से दर्शाते हैं। ये चीज लिख लेना। अब यहां पे लिखना है आपको तुल्यांक की चालकता बराबर, तुल्यांक की चालकता बराबर सेम वही है कि चालकता इंटू विद्युत अपघट्य का आयतन। तो यहां पे लिख देना चालकता इंटू विद्युत अपघट्य का आयतन। अब हम जानते हैं कि जो तुल्यांक की चालकता इसको किससे लिखते हैं, लैम्डा EQ से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। अब यहां पे चालकता क्या है, चालकता है यहां पे के इंटू आयतन क्या है यहां पे V। अब यदि आप के इंटू V लिख दिया तो अब यहां पे लिखना है हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि अब आपके पास में आया 1 ग्राम तुल्यांक है, और तुल्यांक ज्ञात करने हम किसकी बात करेंगे? नॉर्मलता की। किसकी बात करेंगे? नॉर्मलता की। नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र होता है विलेय की ग्राम में तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन, के विलेय का ग्राम में तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन। विलेय का ग्राम में तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन। अब यहां पे लिखते हैं हम n बराबर, नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो इसको आपको नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं? 1 × 1000 लिख दें यहां पे, अपॉन क्या जाएगा? v। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि v बराबर 1000/n। ये समीकरण कौन सी लिख देना? 2 नंबर। ये समीकरण कौन सी लिख देना? 1 नंबर, क्योंकि यहां पे आपको v दे रखा है, यहां पे आपके पास में v का मान प्राप्त हो गया है। तो अब इसको आप ऐसे लिखना यहां पे आगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिखना कि लैम्डा EQ बराबर k इंटू v का मान कितना है? 1000/n। यही है ना कि k इंटू 1000/n। तो यहां लिख देना, यहां k क्या, पहले लिखना लैम्डा EQ क्या है, k क्या है और n क्या है। बताओ, देखो तीनों चीजें क्या है। लैम्डा EQ तो है तुल्यांक की चालकता, k क्या है यहाँ पे? चालकता, और n क्या है यहाँ पे? नॉर्मलता। तीनों चीजें लिख लो। लैम्डा EQ बराबर तो है इसकी तुल्यांक की चालकता, k क्या है? विशिष्ट चालकता कह सकते हो या क्या कह सकते हो? चालकता। और m क्या है? इसकी नॉर्मलता। ठीक है, अब एक बार वापस देख लो। देखे तुल्यांक की चालकता, चालकता इंटू विद्युत अपघट्य का आयतन है। तुल्यांक की चालकता को लैम्डा EQ से दर्शाते हैं तो k इंटू v हो जाएगा। हम जानते हैं कि n बराबर, यानी नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलेय का ग्राम में तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन। तो n बराबर क्या होगा? 1 × 1000/v। तो v ज्ञात करेंगे तो 1000/n हो जाएगा। अब इसमें जो n है, इस n के बारे में ये लिखना है कि समीकरण 1 व 2 से लैम्डा EQ बराबर k इंटू 1000/m। तो यहाँ पे EQ तुल्यांक की चालकता है, k चालकता है, और n क्या हो जाएगी? इसकी नॉर्मलता हो जाएगी। अब नॉर्मलता होने के बाद में हम लिखते हैं कि लैम्डा जो EQ है ये तुल्यांक की चालकता है, इसके मात्रक की बात करते हैं, इकाई की बात करते हैं, तो इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई को हम ऐसा लिखेंगे, देखो यहां से देखना ध्यान से कि लैम्डा EQ की यूनिट, लैम्डा EQ की यूनिट क्या कहती है कि सबसे पहले तो हमें 2 चीज़ें पता है। एक तो किसका मान पता है आपको? k का मान, और एक इसका है n का। तो k का मान तो आप यहाँ पे लिखते हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और m का मान हमें पता होना चाहिए कि जो तुल्यांक की चालकता है, उस तुल्यांक की चालकता को हम क्या लिखते हैं कि तुल्यांक लीटर इनवर्स, यानी इसको ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या इसको ग्राम तुल्यांक इनवर्स लीटर इनवर्स। तो इसको हमें ऐसा लिखना है कि ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। ये चीज एक ध्यान रखना है यहाँ पे कि ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। अब दोनों का मान लिख लो यहां से कि लैम्डा EQ बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। लैम्डा EQ बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यहां पे क्या हो जाएगा? ग्राम इनवर्स तुल्यांक लीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको क्या लिखोगे? लैम्डा EQ की यूनिट बराबर क्या होगा? ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स, ग्राम इनवर्स, तुल्यांक सेंटीमीटर क्यूब। तो इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इनवर्स तुल्यांक इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इनवर्स तुल्यांक इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ओम इनवर्स की जगह आप मोह भी लिख सकते हो, MHO भी लिख सकते हो, या इसकी जगह आप सीमेंस भी लिख सकते हो। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये है आपके यूनिट। वापस देख लो कि लैम्डा ई की यूनिट ज्ञात करनी है। के बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, एन बराबर होता है ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। तो यहाँ पे आपके पास में था के, और तो के का जगह तो किसका मान रख दिया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स का रख दिया, एन की जगह इसका मान रख दिया। अब इन दोनों को आपने लिखा कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये ऊपर गया तो ग्राम इनवर्स तुल्यांक लीटर इनवर्स, सॉरी इनवर्स का क्या हो गया, लीटर हो गया। 1 लीटर बराबर क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसको क्या लिखना है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ग्राम इनवर्स तुल्यांक सेंटीमीटर क्यूब। इनवर्स क्यूब से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हो जाएगी इसकी इकाई। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अच्छी तरह से इसको साथ साथ एक बार नोट कर लेना, और जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछना है। अब इन दोनों से हमें एक चीज विशेष तौर से जो सरल करनी है, वे दोनों के बीच में संबंध देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो संबंध के बारे में बात करते हैं। संबंध के दोनों के बीच में संबंध की जो इकाई है, एक तो है लैम्डा एम या लैम्डा सी, व लैम्डा इक्यू के मध्य संबंध है। अब देखो लैम्डा एम या लैम्डा सी व लैम्डा इक्यू के बीच में जो संबंध है उसके बारे में हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। जो आपके पास में था लैम्डा एम का आपके पास में मान क्या था, के इंटू 1000/m, यही मान था। इसको हम क्या कह रहे थे, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे है लैम्डा इक्यू बराबर के इंटू 1000/n, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर लैम्डा m/, लैम्डा इक्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू 1000/m अपॉन के इंटू 1000/n। इससे ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो लैम्डा m बराबर लैम्डा इक्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/m आ जाएगा। ये इन दोनों के बीच का संबंध है। आगे यदि आप लिखना चाहो, जानना चाहो, पहचानना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि n बराबर m इक्वल होता है म्यू। क्या होता है, म्यू। और म्यू को हम किससे दर्शाते हैं, म्यू बराबर होती है इसकी संयोजकता। क्या होती है, संयोजकता, कि म्यू बराबर होती है इसकी संयोजकता। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये था इन दोनों के बीच में संबंध, कि ये आपने ज्ञात किया था लैम्डा m के बारे में और ये लैम्डा इक्यू के बारे में, दोनों चीज़ें ज्ञात की थी। इन दोनों चीज़ों से हमने समीकरण 1 में किसका भाग दे दिया, समीकरण 2 का भाग दे दिया। तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्यू हो गया। इसमें इसका भाग देने पर यहाँ पे क्या बच गया, n/m बच गया। ये दोनों के बीच का संबंध है, और इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और म्यू को इसकी क्या बोलते हैं, हम संयोजकता बोलते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का संबंध है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ जाना चाहिए इस तरह से, बिल्कुल। और साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं, और जो विद्यार्थी नहीं देख रहे हैं उन्हें आपको एक बार सजेस्ट भी करना है कि इनको साथ साथ देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।